अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका न्यू सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स जिसे हम डेप्रीसिएशन भी कहते हैं, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है और डेप्रीसिएशन हर टेंजिबल फिक्स एसेट्स सिवाय लैंड के जैसे जैसे हम उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते रहते हैं, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती रहती है। वो जो वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है उसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। और टेंजिबल फिक्स एसेट्स डेप्रीशिएट होने की दो रीज़न होते हैं। एक, या तो वो ऑब्सोलीट हो गया यानी पुराना हो गया, इस वजह से उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, या फिर यूज़ होने की वजह से वो डिट्रॉयड हो गया यानी उसमें कुछ टूट फूट हो गई जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। ये जो वैल्यू में डिक्लाइन आ जाता है इसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन निकालने के चंद मेथड्स हैं, तो वो मैं आज आपको डेप्रीसिएशन मुख्तलिफ मेथड से किस तरीके से निकाला जाता है वो मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, डेप्रीसिएशन निकालने के नॉर्मली 5 मेथड्स हैं: स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड, यूनिट्स मेथड और आवर्स मेथड। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है, ऑन जनवरी 1, 2014 फहद कंपनी परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 61,875। 61,875 की एक मशीन खरीदी। द मशीन हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स, और जो उसकी लाइफ है एस्टिमेटेड वो 15 ईयर्स है, 15 साल है। एंड 3 लाख यूनिट्स, और यूनिट्स में जो लाइफ है स्टूडेंट्स वो 3 लाख यूनिट्स है। इट इज एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 1875, और जब स्क्रैप में इसे सेल करेंगे तो हमें इसका 1875 अमाउंट रिकवर भी हो जाएगा, यानी स्क्रैप वैल्यू वही है जिसे हम सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। द मशीन प्रोड्यूस 27,000 यूनिट्स इन 2014 एंड 21,600 यूनिट्स इन 2015। 2014 में मशीन ने 27,000 यूनिट और 2015 में 21,600 यूनिट्स बनाए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग कंप्यूटेशन, हमें यहां पर ये टेबल को कंप्लीट करना है। स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, सम ऑफ द ईयर और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इनसे हमें डेप्रीसिएशन निकालना है 2014 का और 2015 का, और देन उसकी बुक वैल्यू भी हमें इसमें टेबल में रिकॉर्ड करनी है। जो इसके फॉर्मूले हैं उसकी शीट मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रही होगी जिसमें तमाम मेथड्स के फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और इसमें हर साल का डेप्रीसिएशन एक जैसा आता है। इसमें डेप्रीसिएशन बिल्कुल एक जैसा होगा हर साल, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। फॉर्मूला इसका कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट हमें गिवन है 61,875, सैल्वेज वैल्यू 1875, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई इसे हमने नाम दिया डेप्रिशिएबल कॉस्ट। यूजफुल लाइफ जो कि 15 ईयर्स है, 60,000 डेप्रिशिएबल कॉस्ट, लाइफ 15 ईयर्स। 60,000 डेप्रिशिएबल कॉस्ट को हमने 15 से डिवाइड कर दिया और यूं ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 4,000। मतलब मशीन अगर एक साल यूज होगी तो 4,000 उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। 2014 में पूरे साल मशीन चली जनवरी से दिसंबर और पूरे साल का डेप्रिसिएशन 4,000 होता है, तो 2014 का डेप्रिसिएशन आ गया 4,000। इसी तरीके से 2015 का वो भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन है और पूरे साल का डेप्रिसिएशन 4,000 होता है, तो ये 2015 का भी आ गया 4,000। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड में हमें यूनिट्स मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। यूनिट्स मेथड से डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला ईयरली यूनिट्स मल्टीप्लाइड डेप्रीसिएशन रेट पर यूनिट। ईयरली यूनिट्स जितने यूनिट्स हमने बनाए होंगे पूरे साल में, और डेप्रीसिएशन रेट पर यूनिट बनाने के बाद जो मशीन की वैल्यू में डेप्रीसिएशन आएगा। डेप्रीसिएशन रेट पर यूनिट किस तरह निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। कॉस्ट जो कि हमें गिवन है 61,875, सैल्वेज वैल्यू 1875, ये माइनस करने के बाद जो डेप्रीशिएबल कॉस्ट आई वो 60,000 आई। इसका मतलब ये है कि मशीन पूरी लाइफ में 60,000 की डेप्रीशिएट होगी और लाइफ इन यूनिट्स है 3 लाख यूनिट्स, यानी मशीन पूरी लाइफ में 3 लाख यूनिट बना देगी और 60,000 की डेप्रीशिएट होगी, ये एस्टिमेशन है।
तो हमने 60,000 को 3 लाख से डिवाइड किया और यूं हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट आ गया 20 पैसा, यानी 1 यूनिट अगर मशीन बनाएगी तो 20 पैसे वो डेप्रिशिएट होगी। अब इसको मेन फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। 31/12/2014 डेप्रिसिएशन ईयरली यूनिट्स, तो 2014 में हमने बनाए 27,000 यूनिट्स और डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट 20 पैसा जो हमने यहाँ से निकाला, हमने मल्टीप्लाई किया और यूं डेप्रिसिएशन हो गया इसका 5,400 2014 का। 15 में मशीन ने बनाए हैं यूनिट्स 21,600 और पर यूनिट बनाने के बाद मशीन की वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है 20 पैसा, मल्टीप्लाई किया और यूं डेप्रिसिएशन हो गया 2015 का 4,320। तो ये स्टूडेंट्स यूनिट मेथड से डेप्रिसिएशन हो गया। अब स्टूडेंट्स थर्ड मेथड, जिसमें हम सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे और सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा उसका डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर्स। डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे। कॉस्ट 61,875, सैल्वेज वैल्यू 1,875 और यूं माइनस होने के बाद डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई 60,000। यूजफुल लाइफ जो कि 15 ईयर्स है और सम ऑफ द ईयर्स कैसे निकाले जाएंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइड बाय 2। n यूजफुल लाइफ को कहा जाता है, एस्टिमेटेड लाइफ को कहा जाता है। n 15, फिर n 15, 15 + 1 16 डिवाइड बाय 2, 15 + 1 16, 16 15 जा 240 और 240 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 120 आ गया सम ऑफ द ईयर्स। अब ये फॉर्मूला हो गया, इसको हमने डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला डेप्रिशिएबल कॉस्ट 60,000 मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर्स 120। 60,000 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 120 से डिवाइड किया और यूं डेप्रिसिएशन आ गया 2014 का 7,500। अब 2015 का डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल कॉस्ट 60,000, लाइफ 14 रखेंगे क्योंकि अब मशीन 1 साल यूज हो चुकी है, तो जो अब उसकी रिमेनिंग लाइफ बची वो 14 ईयर्स बची। 14 से मल्टीप्लाई किया और सम ऑफ द ईयर 120 डिवाइड किया और यूं डेप्रिसिएशन आ गया इसका 7,000। ये सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन हो गया। फोर्थ मेथड में हमसे डेप्रिसिएशन मांगा जा रहा है अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो ये होगा, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। और बुक वैल्यू का मतलब होता है मौजूदा वैल्यू, जो यूज होने के बाद करंट वैल्यू बची उसे कहा जाता है बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे बुक वैल्यू। ईयर 2014 बुक वैल्यू 61,875 2014 के लिए, जो कि इसकी कॉस्ट भी है क्योंकि अभी 2014 में तो मशीन यूज ही नहीं हुई, तो जो इसकी कॉस्ट है फिल वक्त यही इसकी बुक वैल्यू भी है 61,875। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, मतलब मशीन हर साल 15% डेप्रिशिएट होगी। बुक वैल्यू 61,875, रेट 15%, मल्टीप्लाई किया और यूं डेप्रिसिएशन इसका आ गया 9,281। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन जो कि यही है 9,281। बुक वैल्यू कैसे आएगी? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। कॉस्ट जो है वो 61,875 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 9,281, माइनस होने के बाद बुक वैल्यू आ गई 52,594। अब 2015 का डेप्रिसिएशन, तो जो 52,594 बुक वैल्यू थी एट द एंड ऑफ द ईयर 2014, 15 के लिए हम वही बुक वैल्यू यूज करेंगे 52,594। रेट 15%, 52,594 का 15% जो कि आया 7,889। ये डेप्रिसिएशन कम आया इसलिए क्योंकि बुक वैल्यू कम होती चली गई। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन बाद वाले सालों में कम होता चला जाएगा प्रीवियस वाले सालों के मुकाबले में। नेक्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन है वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में कम होता चला जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,281 प्लस 7,889 दोनों टोटल कर लिया और यूं एक्यूमुलेटेड हो गया 17,170।
या आप इसे यूं भी कर सकते हैं, डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर का 9281, सेकेंड ईयर का 7889, दोनों प्लस कर लिया 17170। बुक वैल्यू ऐसे आएगी कि 61,875 में से एक्यूमुलेटेड 17,170 माइनस कर देंगे, और अब 2015 की जो बुक वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द ईयर वो 44,705। ये 2014 का डेप्रीसिएशन हो गया 9281 और ये हो गया 2015 का 7889। अब हमसे एक टेबल मांगा जा रहा है जिसमें हमने 2014 में और 15 में जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया वो, और जो उसकी एट द एंड ऑफ द ईयर 2014 और 15 जो बुक वैल्यू है वो शो करनी है मुख्तलिफ मेथड से, चारों मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने 2014 का डेप्रीसिएशन निकाला 4000, बुक वैल्यू उसकी आ गई 57,875। वो इस तरीके से कि कॉस्ट उसकी 61,875 थी, और जब पहले साल का डेप्रीसिएशन 4000 आया तो हमने वो एक्यूमुलेटेड भी कहा क्योंकि टोटल डेप्रीसिएशन भी वही था। 61,875 में से 4000 माइनस हुआ और बुक वैल्यू आ गई 2014 की 57,875। देन 2015 का डेप्रीसिएशन भी 4000 था, ये 2015 का हो गया। अब बुक वैल्यू कैसे आएगी? 61,875 जो कि कॉस्ट थी उसमें से दोनों साल का डेप्रीसिएशन टोटल कर लें, 4014 का तो 4015 का, ये टोटल 8000 हो गया जिसे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का नाम दिया। और 61,875 में से हमने 8000 माइनस कर दिया और यूं एक्यूमुलेट हमारी बुक वैल्यू जो आ गई वो आ गई 53,875। देन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से हमने डेप्रीसिएशन निकाला था फर्स्ट ईयर का 5400, तो 56,475 किस तरह आया कि 61,875 जो कॉस्ट थी उसमें से हमने 5,400 को माइनस किया और यूं बुक वैल्यू आ गई 56,475। जबकि 2015 में जो डेप्रीसिएशन था यूनिट मेथड से वो 4,320 था। एक्यूमुलेटेड कितना हो गया? 5,400 2014 का, 4,320 2015 का, दोनों हमने टोटल किया जिसे हमने नाम दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और 61,875 में से हमने 9,720 जो कि इन दोनों का टोटल होता है वो माइनस किया और बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 52,155। देन सम ऑफ द एडिट मेथड से 2014 का डेप्रीसिएशन था 7,500, 61,875 में से 7,500 माइनस किया और बुक वैल्यू आ गई 54,375। जबकि 2015 का डेप्रीसिएशन था 7,000, टोटल हो गया एक्यूमुलेटेड 14,500। तो हमने 61,875 में से 14,500 माइनस किया, यू बुक वैल्यू आ गई 47,375। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया 2014 का 9,281 और बुक वैल्यू 2014 की इस तरह आई कि 61,875 में से हमने माइनस कर दिया 9,281, तो बुक वैल्यू आ गई 52,594 एट द एंड ऑफ द ईयर 2014। और 2015 का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रीसिएशन था 7,889, एक्यूमुलेटेड हो गया दोनों टोटल करके 9,281 प्लस 7,889, इन दोनों को टोटल किया जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। फिर 61,875 में से हमने ये टोटल एक्यूमुलेटेड माइनस किया और यूं बुक वैल्यू आ गई 44,705। तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन था जिसमें मुख्तलिफ मेथड से डेप्रीसिएशन हमें निकालना था, जो कि मैंने आपको निकाल कर दिखाया, सिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आने वाली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।